जय जोहर, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं अरविंदो नेत्रालय में। डॉक्टर आनंद सक्सेना, नाम ही आनंद है। और डॉक्टर साहब को मैं कई सालों से जानता हूं। छत्तीसगढ़ में अगर आई सर्जन के रूप में कोई विख्यात है या जिनको लोग याद करते हैं या जिनकी सेवाएं लोग लेना चाहते हैं तो वो डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब की ये जर्नी कैसे, डॉक्टर साहब ये शुरू हुआ जर्नी आपकी? आप पढ़ाई कर रहे थे, रायपुर में ही पढ़ाई हुई या बाहर में पढ़ाई हुई, किस तरीके का बचपन? मेरे रायपुर में स्कूलिंग हुई, सब हुई है ना? जी। नेत्र में जो आगे अपने और प्रशिक्षण होते हैं, ये जो चलते हैं, जी जी ये हमने शंकर नेत्रालय चेन्नई से किया। जी जी और हमारे जो गुरु थे स्वर्गीय डॉक्टर एस बद्रीनाथ, जी पद्म विभूषण थे। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा, उन्होंने ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और उन्होंने ही उद्घाटन किया था। और ये उनकी एक परिकल्पना है, अपन कह सकते हैं जी। और वो चाहते थे कि एक नॉन कमर्शियल नेत्र का चिकित्सालय यहाँ पे खुले, क्योंकि उस टाइम ये छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा एरिया माना जाता था। यहाँ पे लोगों के पास संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थे। तो उनकी परिकल्पना जिसमें कि नॉन प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल एक खुलना चाहिए, और वो भी पब्लिक सोसाइटी से, पब्लिक द्वारा पब्लिक के लिए, जैसा कि टीम वर्क है, जैसा कि अपन अभी कर रहे हैं। जी जी। सारे पब्लिक के कई सोसाइटीज़ मिलती हैं, अपन की भी ये सोसाइटीज़ है। जी जी। और एक दूसरे के साथ मिल करके अपन किसी चीज़ को मटेरियलाइज करते हैं। इसमें सब चीज़ लगता है, अपन का श्रम लगता है, कर्म लगता है, धन लगता है जी। और सबकी अगर चीज़ें एक समान मिलती हैं तो वो चीज़ें मटेरियलाइज बड़े अच्छे से होती है। और वही अपन देख रहे हैं कि धीरे 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 ये करीब 1988 में इसका शुरुआत हुई थी इस सोसाइटी की, और आज धीरे धीरे बढ़ के इसने काफ़ी मैच्योर स्वरूप ले लिया है, जहाँ की अपन हर चीज़ प्रदान कर सकते हैं। और अभी भी इसका एक नॉन कमर्शियल एटीट्यूड मेंटेन करके रखा हुआ है। मतलब अपन किसी पेइंग पेशेंट भी हैं, उनसे जो धन आता है उसको, जो गरीब मरीज है जिसमें अपन को ये करना है, क्या कहते हैं, सेवा कार्य करना है, निःशुल्क करना है, उसमें उसका उपयोग करते हैं। और दूसरा उनका ये था कि अपन को यहाँ पे एजुकेशन भी होना। तो हमारे यहाँ पे DNB के कोर्सेज चलते हैं, इंटर्नशिप वगैरह चलती हैं। तो ये लोग जो हैं, इनको जो अपन ज्ञान देते हैं, वो आने वाली पीढ़ी में एक अपन के लिए सहयोग रहता है कि समाज में वो भी इसी तरह की सेवा करेंगे। और सिर्फ डॉक्टर बनना ही एक बड़ी बात नहीं है, उसके साथ में एक जो विचारधारा रहती है, ये विचारधारा रहेगी, हमें हमारा ये ऑब्जेक्ट है। हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमें एक हवेली बनाना है और ये करना है वो करना है। हमारा ऑब्जेक्ट में कुछ ये भी होना चाहिए कि हमें कुछ सेवा भी करना है, जो समाज ने हमको दिया उससे रिटर्न भी करना है। तो इस तरह की एक अगर अपन परिकल्पना लेके चले तो उसके अच्छा लगता है। हाँ डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत सारा कमर्शलाइज हो गया है और लगता है कि भौतिकवादी युग है, तो धन ही सब कुछ है, रिश्ते नाते से लेकर सारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धन से अच्छा सम्मान है। जो आप लोग हमको सम्मान देते हो, मेरे ख्याल से उससे बड़ी चीज़ और कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत कहते हैं ना कि भौतिकवादी और मटेरियलिस्टिक जीवन हो गया है कि मैटर वही कर रहा है जो मैटर है, धन से ही सारी चीज़ें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी देखिए, इतने सालों से यहाँ समाज में है ना, उतार चढ़ाव देख रहे हैं। कितने लोग थे, कहाँ से ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं, चलता रहता है। वो प्रभु की कृपा है, वो अपनी माया अलग चलती रहती है, उसका इससे कोई संबंध नहीं। पर हम आज जो कुछ अच्छा करेंगे वो एक हमेशा के लिए याददाश्त रहती है, यादगार रहता है। अपने यहाँ बहुत लोग हैं, अच्छे चिकित्सक हैं, पुराने हैं, आज नहीं भी हैं, तो भी अपन उनको याद करते हैं कि वो थे तो कितना अच्छा था। ये तो ऐसा कुछ भी नहीं। डॉक्टर BC राय अवार्ड कब से चला आ रहा है अपना जो चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि वो बहुत अच्छे चिकित्सक थे। साथ में बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे, पर उसके बावजूद भी वो रोज़ निःशुल्क चिकित्सा सेवा देते थे। तो ऐसे लोग बहुत कम देखने में मिलते हैं। तो अगर अपन अच्छा और ये सब कार्य करें तो उसका आपको कहीं ना कहीं से वो मिलता ही है रिवॉर्ड। क्या लगता है डॉक्टर साहब, कभी ये नेत्रालय है आपका और आँख जैसा बड़ा सेंसिटिव विषय है, कभी कुछ ऐसी
घटना भी हो जाती है, ऐसे कोई बातचीत भी हो जाती है, कैसे उसको हैंडल कर पाते हो, या फिर क्या हो पाता है कि और पोजीशन क्रिएट हो गई या अनसक्सेस हो गया, तो अनसक्सेस को कैसे डील कर पाते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जो भी केसेस होते हैं, जी जी, हर केसेस में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, और इसकी उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ किसी में चाहे 1000 में एक को हो, है ना, कुछ अनटूवर्ड हो जाए जी, उसको बाकायदे पहले से ही समझाया जाता है। इवन जो कंसेंट उसको पढ़ के सुनाई जाती है कि आपका ये प्रॉब्लम हो भी सकते हैं, होते हैं, सब जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, दूसरी जगह भी होते हैं, नहीं तो ये सब पहले बता करके फिर अपन उस चीज़ों को करते हैं। अगर आप पहले से बताएं तो पेशेंट मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए वो रहता है, अपना तैयार रहता है। जी जी, हाँ, कि कुछ अनटूवर्ड हो गया तो हम उसको भी फेस करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ इतनी बैकअप है, टीम है जी, सब चीज़ टीम वर्क है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो दूसरा है उसको संभालने के लिए। तो इट इज़ अ टीम वर्क, है ना। कोई मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा ऐसा भी नहीं है। जी जी, हमारे साथ इतने टीम है, स्टाफ है, नॉन क्लिनिकल है, क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, जितने लोग हैं, ये लोग अगर साथ में नहीं रहेंगे तो हम एक कदम नहीं चल सकते। कभी डॉक्टर साहब लगा कि आपने बहुत ही ऐसा कोई प्रकरण याद आता हो कि आपने किया, उसकी दुआएं या कोई मरीज ऐसा मिला कि वो हो ही नहीं सकता था, वो काम आपने कर दिया, उसका सेटिस्फेक्शन और याद आपके दिमाग में हो कि ये काम ईश्वर ने करा दिया आज? नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस है ना, होते रहते हैं। कोई छाप रह गई हो, इन्होंने कहा कुचिता जी ने, कोई छवि रह गई, कोई छवि रह गई हो, ये जाता है कभी। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी दौर में ज़्यादा होता जी जी, जो कर लिया। बहुत पहले की पुरानी बात बताता हूँ आपकी, ये होगी करीब 90-91 की बात। जी जी, पश्चिम बंगाल से एक पेशेंट आया था, जी जी, वो शुगर का भी मरीज था, जी, वो सब जगह जाके रहता था, कहीं उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता था, कहीं किसी वजह से, कहीं किसी वजह से। फिर वो पता नहीं कैसे हमारे पास आ गया, उसकी दोनों आँख का ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, खुश हुआ, और बहुत ही वो माने हुए व्यक्ति थे अपने समय के। लेकिन पश्चिम बंगाल से आए थे वो? पश्चिम बंगाल से आए थे और यहाँ पे 2 महीना रुके थे, दोनों आँख का करा के गए, उसके बाद भी आते रहे। तो बहुत प्रतिभावान थे। जी जी, तो एक जन मेरे को कि भाई अब ये जा रहे हैं, जी, इनसे जी। आपको कुछ मांगना मांग लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, हमारे मनोकामना, हमारी कुछ हमको शुभकामनाएं दे दीजिए। तो बोले, आपने हमको इतना नेत्रदान दे दिया, मैं इतनी जगह इतनी रहा, घूमता रहा, कहीं कुछ नहीं हो पाया, मैं आपके लिए क्या कह सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपने हमको दे दिया। काम आए। ऐसे भी चीज़ें होती हैं जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जीवन में। तो डॉक्टर साहब, कुछ और लोगों को अगर आँख से संबंधित कुछ चीज़ हो, नॉर्मल कुछ बताना हो, गाइडलाइन देना हो कि बेहतर आँख कैसे क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है कि भगवान की दी हुई है, इतना फिक्सल का कैमरा तो साला बना ही नहीं है जितना इस फिक्सल का कैमरा आँख है। नहीं, अपन को एक चीज़ मानना चलेगी कि आजकल का जो वातावरण है, खान पान है, रहन सहन है, उसमें आँख की ही और सारे शरीर की कई बीमारियां काफ़ी कॉमन हो गई हैं जो पहले की कम थी। तो मैं सबको एक सलाह दूंगा कि 40-45 साल के बाद अपनी आँख का संपूर्ण जांच साल में एक बार अवश्य कराएं। कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि अपन को उम्मीद नहीं रहती और निकल जाती हैं, और समय रहते उनका बचाव कर लें, उनका निदान कर दें, तो अपन बहुत सारी मुश्किलों से बच जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अपन साल में एक बार एक पर्टिकुलर एज के बाद दिखाते रहे। और दूसरी चीज़, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि वो कह नहीं पाते अपन से कि हमें ये तकलीफ़ है, हमें कम दिख रहा है। कई बार वो सोचते हैं कि हमको जितना दिख रहा है उतना ही सबको दिख रहा है, वो अपना ये चीज़ बता नहीं पाते अपने माता पिता को या किसी को भी। तो उनका एक स्कूल चेकअप जो रेगुलर करना चाहिए, करते हैं। हमारे यहाँ भी काम है कि हम लोग स्कूल गोइंग लोगों को जाकर के उनके स्कूल में सर्वे करते हैं, और बच्चों में ही कोई बीमारी है तो वहीं पे अपन
पकड़ ले तो उससे उनको काफ़ी बचाव हो सकता है और नेक काम हो सकता है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने इतना समय दिया हमारे साथ में। भगवान महावीर जैन रिलीफ ट्रस्ट के सारे सदस्य भी हैं, उन सब का भी आभार। शांति भी है हमारे साथ में, शांतिलाल जी वैद। हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और इतने अच्छी लोग सेवा तन मन धन से करते हैं कि हम उसको कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब के बारे में भी आप क्या कहेंगे? आप तो अभी क्या नाम है आपका? अशोक सेठिया। क्या कहेंगे अशोक भैया? डॉक्टर साहब जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए बहुत उनका आभारी मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग हमारे साथ में, अशोक पगारिया जी से लेकर कुचिटा जी, सब लोग हमारे साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।